डू और डाई यूनिडायरेक्शनल होकर तैयारी करें। याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी इम्कानात ख़त्म नहीं होते, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की उनकी हैबिट डेवलप नहीं होती। एफएससी का जहां और है, एमडी कैड का जहां और आगे आपकी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसे आएगा कि आपको लिमिटेड सीट के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। हमारी सेल्फ स्टडी की हैबिट ही डेवलप नहीं हो पाती। टाइम की इन्वेस्टमेंट की, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की, अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की, उसके बावजूद आपका एडमिशन नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़ जो आप हासिल करेंगे वो है सेल्फ फिटेज। अपने आप को देखेंगे आप कहाँ पे खड़े हैं। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक मेडिकल का स्टूडेंट 12th क्लास के पेपर देने के बाद मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी क्यों नहीं कर पाता और उसे ये तैयारी क्यों करनी चाहिए। पहले हम उन वजूहात को देखते हैं जिनकी वजह से एक स्टूडेंट तैयारी नहीं करता। सबसे पहली और कॉमन वजह तो ये है कि स्टूडेंट समझते हैं कि उनके एफएससी में नंबर कम है, उनका तो एडमिशन हो ही नहीं सकता। और किसी हद तक ये बात ठीक भी है क्योंकि मेरिट ही बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी वजह हो सकती है लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज। स्टूडेंट किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में रहता है जहाँ पे कोई अच्छी एकेडमी नहीं है और वो किसी बड़े शहर की एकेडमी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इस वजह से भी वो तैयारी नहीं कर सकता। या अगली वजह हो सकती है लेक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। उसे किसी सीनियर ने, किसी बड़े ने, किसी टीचर ने गाइड ही नहीं किया कि आप किस तरह से थोड़े वक्त में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। अगली वजह हो सकती है लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, वो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है। आज का काम कल पे, अगले दिन पे, और इस तरह डिले करता करता ये जो 1-1.5 माह होता है तैयारी का वो ज़ाया कर बैठता है। फिर अगली वजह हो सकती है लेक ऑफ स्टडी स्ट्रेटजीज़। हमारी शुरू से ही ये आदत है कि जब तक हमें कोई टीचर असाइनमेंट ना दे, काम ना दे, तब तक हम काम करते नहीं हैं। हमारी सेल्फ स्टडी की हैबिट ही डेवलप नहीं हो पाती। इसी वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर 1000+ होते हैं वो भी सही तरह से तैयारी नहीं कर पाते एमडी कैट की। फिर एक वजह हो सकती है फैमिली सपोर्ट। अच्छी फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली में कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ये तो वजूहात होगी कि स्टूडेंट तैयारी नहीं करता। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट को एमडी कैट की तैयारी क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली वजह ये कि कंपटीशन। आप इस तैयारी में, इस टेस्ट में लिमिटेड सीट के लिए कंपटीशन करेंगे और आगे आपकी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसे आएगा कि आपको लिमिटेड सीट के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। तो आपको ये कंपटीशन आएगा कि किस तरह से आपने compete करना है। लाइफ इज़ द नेम ऑफ कंपटीशन। और फिर इस तैयारी में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। एफएससी में 80 to 90% जो आप तैयारी करते रहे हैं वो रट्टा लगा के करते रहे हैं। स्टूडेंट्स को पता होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ हैं, इनकी तैयारी करनी है। वो अच्छे टेस्टों में नंबर ले लेते हैं, एफएससी में भी अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की उनकी हैबिट डेवलप नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट डेवलप नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इस टेस्ट में, आगे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे उनमें ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज आएगा। एफएससी का जहां और है, एमडी कैड का जहां और, एफएससी में रट्टा चल जाता है, नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज गेन करना पड़ता है। मेरा एक क्लास फेलो है जो कि किर्गिस्तान में एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वहीं से एमबीबीएस उसने किया, वहीं पे अब वो पढ़ा भी रहा है। और उसने मुझे मैसेज करके बताया कि जो आपके एफएससी के बेसिक लेक्चर हैं, ना सिर्फ उसे बल्कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो एफएससी का बेसिक नॉलेज इस्तेमाल होगा, आप किसी भी डिग्री में जाते हैं, एग्रीकल्चर में, आप एमबीबीएस में जाते हैं, आप डी फार्मेसी में जाते हैं, आप वेटरनरी के शोबे में जाते हैं, या बॉटनी में जाते हैं, ज़ुआलॉजी में जाते हैं, ये बेसिक नॉलेज हर शोबे में इस्तेमाल होगा। और जब आप इसकी तैयारी करेंगे फुल दिलो जान के साथ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, आपका बेसिक मेडिकल सिलेबस जो है वो रिवाइज होगा। और एक और बात, ये मुझे बताएं कि आपने जब मेडिकल का शोबा सेलेक्ट किया था तो ज़हन में क्या था? ये एक ख्वाब ही था ना कि आप डॉक्टर बनेंगे। तो उस ख्वाब की तबीर के लिए एक पहली लड़ाई, पहली जंग होने जा रही है, पहला कंपटीशन एग्जाम होने जा रहा है। उसमें ही अगर आप हिस्सा नहीं लेते अपनी मुकम्मल सलाहियतों और मुकम्मल रिसोर्सेज के साथ, तो क्या फ़ायदा? तो आप इस पहले टेस्ट में ज़रूर हिस्सा लें। एफएससी में अपने आप को अपने बहुत ज़्यादा सेल्फ प्लेस कर लिया, नंबर लेके अच्छा, आपने टेस्ट भी अच्छे दिए, तो आप एक ऐसे टेस्ट की तैयारी करें जिसमें कुछ अनहोनी हो सकती है, जिसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। लेट्स सपोज आप तैयारी करते हैं, आप टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है। तैयारी करने के बाद 2 माह टाइम लगाते हैं, फिर भी आपका एडमिशन नहीं होता, तो क्या
बिल्कुल ये फजूल है, आपने टाइम ज़ाया किया। नहीं, अब क्या हासिल करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो आप हासिल करेंगे वो है सेल्फ वेटेज। अपने आप को देखेंगे आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको किस तरह आगे फ्यूचर में तैयारी करनी है। याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी इम्कानात ख़त्म नहीं होते। एक इम्कान अगर ख़त्म होता है तो 10 इम्कान नए जन्म लेते हैं। आपने मुकम्मल तैयारी की, टाइम की इन्वेस्टमेंट की, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की, आपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की, उसके बावजूद आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह आपने एक चीज़ पर मुकम्मल फोकस करके तैयारी की, काम नहीं हुआ, किस तरह से आपने वहाँ पे दिल हार के नहीं बैठना, हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि अपनी पावर्स को रीगेन करना है, दोबारा से अपनी सलाहियतों को इकट्ठा करना है और किसी नए इम्कान की तैयारी में, किसी नए इम्कान के पीछे फ़ौरन कोशिश शुरू कर देनी है। क्योंकि इंसान नाम ही इस चीज़ का है। आप किसी एक चीज़ को हार के वहाँ पे बैठ नहीं सकते, बल्कि फ़ौरन नए इम्कान की तैयारी करनी है। और ये तो हमेशा, जब भी आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमेशा से पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी मौजूद होती है कि आप उसमें पास हो भी सकते हैं, आप उसे पास नहीं भी हो सकते। इस पॉसिबिलिटी के साथ तैयारी करनी है। शायर कहता है, ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत चाहेगी, सब मेहनत सुबहों शामों की अब के भी अकारत चाहेगी। खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो। जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है। लेकिन अपने तैयारी करनी है अपनी मुकम्मल सलाहियतों के साथ, डू और डाई, यूनिडायरेक्शनल होकर तैयारी करें, तमाम सलाहियत के साथ, मुकम्मल टाइम के साथ, मुकम्मल रिसोर्सेज के साथ। और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है वो अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा फ्यूचर की लाइफ में इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे मैं आप एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि वो जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए थे उनकी सॉल्विंग के वाले से हम मज़ीद एक वीडियो बनाएंगे। जो बायोलॉजी के लिहाज से, बायोलॉजी का सिलेबस जो सा है उसके लेक्चर्स भी इस चैनल पर आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। और इस सेशन के जितने भी MCQs हैं पास पेपर के हवाले से, और फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से MCQs क्रिएट करवा के हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे MCQs की, और लेक्चर्स भी इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। बायोलॉजी के हवाले से मुकम्मल गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलेगी। आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा और हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। दुआ में याद रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।